हेलो ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, विवेक मैं देवदर पाठक आप सभी का नवीन शिक्षा विद्या मंदिर नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। देखिए मैं आपको आज जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। आपको जब भी पढ़ाया जाता है इस टॉपिक पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस कराया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड इंटीग्रेशन यानी समाकलन। ओके, समाकलन में तो वैसे कई हिस्से हैं समाकलन के जहाँ से हम समाकलन को सीखते हैं। आज मैं आपको समाकलन का जो हिस्सा सिखा रहा हूँ, ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छा हिस्सा है। समाकलन में जब आपको पार्शियल फ्रैक्शन या बाय पार्ट सिखाया जाता है उसके जस्ट बाद हम एक खास किस्म का समाकलन स्टडी करते हैं। मैं आपको इस समाकलन के बारे में बताता हूँ, ठीक है। ये समाकलन है इस टाइप का समाकलन, ऐसा समाकलन जिसमें अंश और हर दोनों ही दिए हुए हों और अंश के अंदर कोई ना कोई एल्जेब्रिक वैल्यू, ठीक, विद्यमान हो। होने को तो केवल दो भी विद्यमान हो सकता है, लेकिन तब इसकी फॉर्मेट अलग होगी, ठीक है। एल्जेब्रिक वैल्यू मतलब एक्स वाली राशियां भी हो और अचर भी हो, उस कंडीशन में हम इस टाइप के समाकलन को कैसे हल करते हैं ये मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो हम इस वैल्यू को, इस फ्रैक्शन वैल्यू को स्टडी करेंगे, ठीक है। कैसे करते हैं, देखिए हमारा सबसे पहला काम क्या होना चाहिए। देखिए अगर हमारे पास केवल अचर होता तो हम इसे कैसे बिहेव करते, और अगर हमारे पास यहाँ x इंक्लूड है तो हम इससे कैसे बिहेव करेंगे, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ x के गुणांक को इकाई बनाते हैं, ठीक है। कैसे बनाएंगे, तो जो भी x के साथ कंपोनेंट यानी उसका गुणांक है उसे आप बाहर क्विट कर लीजिए, ठीक है, कॉमन लेके बाहर निकाल दीजिए। मैंने इसे कॉमन लेके बाहर निकाल दिया तो मुझे ये वैल्यू मिली, ठीक है। अब मेरा x का गुणांक इकाई हो गया, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, इसका रोल बाद में आएगा, पहले मैं x से मतलब है, ठीक है। मैं आपको ये जो तरीका सिखा रहा हूँ ये बुक में नहीं है, ठीक है, ये मैं आपको अलग से सिखा रहा हूँ बुक के अलावा। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसका कंपोनेंट 1 बनाते हैं। 1 बन गया, जब इसका कंपोनेंट 1 हो जाए तब आप ये देखिए कि नीचे वाला जो पद है इसका अवकलन क्या होगा। अब मैं नीचे वाले का अवकलन यानी डिफरेंशिएशन करता हूं तो मुझे ये मिलेगा 6x + 2। मैं इसमें से 2 कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, मैंने 2 कॉमन ले लिया। 2 कॉमन लेने से क्या होगा, ठीक है, ये मुझे मिल जाएगा 3x + 1 के रूप में, ठीक है। क्या मिल जाएगा, 3x + 1 के रूप में। अब मैं इसको देख 3x कैसे लेके आऊं, मेरा पहला टारगेट है, आई नीड 3x, ठीक है। मैं 3x कैसे लेकर आऊं, तो मैं 3x इसे 3 से गुणा कराता हूं और 3 का भाग लगाता हूं, 3x आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसको 3 से गुणा कराया और 3 का भाग लगाया तो मुझे ये वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब देखो मेरा एक काम सॉल्व हो गया, क्या कि मुझे x के साथ ये वाली जो वैल्यू चाहिए थी 3x, ये मुझे गेन हो गई, ठीक है, ये मुझे मिल गई। अब मेरे पास क्या बचा, अचर। अब मुझे 1 और चाहिए, मैं 1 को कैसे लेकर आऊं, तो सपोज करो कि मैं 1 के अंदर कुछ जोड़ूं तो मुझे रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, -6/5, ठीक है। सपोज करो ये मैंने x से आपको दिखाया, क्योंकि x हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू के अंदर है तो मैं x की जगह अगर इसे y से रिप्रेजेंट करूं आपको समझाने के लिए, तो मैं इसमें क्या जोड़ूं कि मुझे ये मिल जाए। देखो फिर समझिएगा इस बात को कि मुझे 1 है ना, मुझे ये 1 चाहिए, ये मुझे चाहिए और है मेरे पास ये, तो मैं इसमें क्या जोड़ूं या घटाऊं कि मुझे ये मिल जाए। तो मैंने मान लिया कि भाई मैं इसमें y जोड़ूं तो मुझे ये मिल जाता है, ठीक है। तो जब मैं इस 1 को इधर लाऊंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। तो मुझे y की वैल्यू क्या मिल गई, -11/5। तो मैं क्या करता हूं, यहां इस जगह 3x तो मिल गया ना मुझे, इसकी जगह ये वाली वैल्यू तो मुझे मिल चुकी। अब इसके लिए मैं क्या करता हूं कि ये जो 1 था ये मैंने एज इट इज लिखा और इसमें से ये 11/5 माइनस कर दिया। अब माइनस करके देख लीजिए 6/5 ही आएगा, ठीक है, हो गया। इससे फायदा क्या हुआ, तो गौर से देखिए मैंने इसको वास्तव में एक तो ये 3x + 1 के रूप में तोड़ दिया और एक अचर के रूप में तोड़ दिया, ठीक है। मतलब एक तो मुझे नीचे वाले का अवकलन प्राप्त हो गया और दूसरा हिस्सा मुझे अचर प्राप्त हो गया, ठीक। अब हम इसका उपयोग देखते हैं कि सर जो हमने इतनी मेहनत लगाकर ये लेकर आए, ये वास्तव में लेकर क्यों आए। देखिए यहां पर हम क्या करते हैं, अब जब हमने ये कर दिया, ये तो हमने इस एक एल्जेब्रिक वैल्यू को सॉल्व किया, लेकिन सॉल्व तो हमें समाकलन करना है ना।
तो अब हम इसका समाकलन करते हैं, तो हम इस पर समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, तो इस पर भी समाकलन का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, अब ये हिस्सा तो LHS है, ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन है, हमें इससे मतलब नहीं रहा, अब हमें इससे मतलब है जो हमारा RHS है। अब यही हम सॉल्व करेंगे लास्ट तक। तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए, तो यहां सबसे पहले तो ये 5/3 को बाहर लेकर मैं इसका भाग 3x + 1 में लगाऊंगा और इसका भाग 1/5 में लगाऊंगा। तो ये 5/3 मैंने बाहर ले लिया, इसका भाग 3x + 1 में लगाया तो मुझे ये मिला, और जब मैंने इसका भाग -1/5 में लगाया तो मुझे ये मिला। ठीक है, अब देखो इसका फायदा, ये वाला जो हिस्सा है इसमें अगर मैं नीचे वाले को t मान लूं तो ऊपर वाला हिस्सा मुझे ऑटोमेटिकली dt में मिल गया, यानी dt/t की फॉर्मेट बन गई, जिसका समाकलन आप सबको बहुत आसानी से आता है, जिसे हम log t कहते हैं। ठीक है ना, मतलब ये तो अपने आप ही सॉल्व हो गया बिना हल करे ही। ठीक, अब मेरे पास बचता है ये वाला हिस्सा। याद करो मैंने शुरू में क्या बोला था कि अगर यहां पर 5x - 2 की जगह केवल 2 होता, केवल अचर होता, तो हम इसे कैसे सॉल्व करते। तो आप यहां गौर से देख सकते हैं, यहां पर ही केवल अचर है 1 है। अगर 1 की जगह 2 होता तो मैं बाहर निकाल लेता, 3 होता तो बाहर निकाल लेता, लेकिन सॉल्व तो ये उसी प्रोसीजर से होता, बस उसी प्रोसीजर को हमें सॉल्व करना है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए, तो मैं क्या करता हूं, यहां पर भी वही काम करूंगा जो मैंने यहां किया था कि x का गुणांक इकाई बनाया था, मैं यहां भी x का गुणांक इकाई बनाऊंगा। ठीक है, तो x का गुणांक इकाई बनाने के लिए जो x के संग है उसे बाहर निकाल लो, तो 3 बाहर है तो मैं बाहर निकालता हूं, तो 3 मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो मुझे मिलेगा 15 और ये वैल्यू मिल जाएगी, ये एज इट इज है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, 5/3 को इससे गुणा कराता हूं, ये आ गया, और 5/3 को इससे गुणा कराऊंगा तो 5 से 15 कटेगा 3 बार, और 3 से गुणा होगा तो 9, ये आ गया। क्लियर, अब बचता है ये, यहां हम काम में लेंगे होल स्क्वायर बनाने वाला मेथड। क्यों, क्योंकि अब ऊपर अचर है, याद रखिएगा जिसमें भी ऊपर अचर आता है, ये अचर आता है, खाली अचर होता तो हम होल स्क्वायर बनाने वाली टेक्निक का ही इस्तेमाल करते हैं। होल स्क्वायर बनाने वाली टेक्निक आपको याद होगी जो मैंने आपको समझाई थी। ठीक है, वो टेक्निक क्या थी, देखिए, ये जो रूप है, ये रूप है a² + 2ab + b² का, तो हम इसको a² + 2ab + b² में जनरेट कैसे करते हैं। तो मैंने पहला वाला पद लिख दिया a² का, तो देखिए ये रहा मेरा a², ठीक है, ये a² एज इट इज। फिर इस वाली फॉर्मेट को मैंने लिखा 2ab की फॉर्मेट में, तो 2a और b। ठीक है, सवाल आया सर आपने 2 लिखा, इट्स ओके, a² ये था तो a ये हो गया, इट्स ऑल्सो ओके। सर ये b कहां से आया, ये हमें समझ में नहीं आया, है ना। तो इस b को हम क्या करें, तो b निकालने का कॉन्सेप्ट बड़ा आसान है, क्या कि देखो इस x के पद का गुणांक कितना है उसको आधा कर दो, इस x का गुणांक है 2/3, तो 2/3 का आधा करेंगे तो क्या आएगा 1/3, आ गया 1/3, बस यही b है। ठीक, अब आपको कुछ नहीं करना, आप b² जोड़ो और b² घटा दो, घटा दिया, फिर यहां पर क्या बच रहा था 1/3, उस 1/3 को यहां लिख दो। ठीक, इससे क्या हुआ कि आपका ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा ये बन गया होल स्क्वायर, x + 1/3 का होल स्क्वायर, और जब आप इस वाले हिस्से को सॉल्व करेंगे, इस वाले हिस्से को, तो आपको मिलेगा 2/9। क्लियर, अब ये मुझे मिल गया। ठीक है, अब ये दोनों फॉर्मेट बन गई, अब मैं इनका समाकलन कर सकता हूं। तो देखिए जैसे ही मैं इसको t मानूंगा, ऊपर वाला dt/2 का रूप बनेगा, तो dt/2 में 1/2 तो बाहर आ गया, ये देखिए ये 1/2 तो मैंने बाहर निकाल दिया। ठीक, और dt/t का क्या होगा log t। ठीक, इसी तरह ये रूप किसका है, अगर मैं इसको t मान लूं तो ये ऊपर वाला, या z मान लूं तो ऊपर वाला dz हो गया, और ये रूप अगर मैं इस पूरे को x के रूप में दिखाऊं तो x² + a² का रूप है, जहां पर ये a² है, मतलब a की जगह मैं √2/3 ले सकता हूं, है ना, तो उसका स्क्वायर ही तो है ये, तो मैं इसको x² + a² ले सकता हूं। याद कीजिए x² + a² का समाकलन क्या होता है, 1/a tan 1 x/a, है ना। तो यहां हम उसी सूत्र को लगाएंगे, तो ये 9 1/a tan 1 x/a, इसमें जब आप एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो आपको ये वैल्यू गेन हो जाएगी। ठीक है, यहां पर ये जो 1/2 है इसे मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा, इससे तो ये हो जाएगा 6, 3 2 6। ठीक है, अब देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को यहीं छोड़ देते हैं। आपने एलएचएस लेके सॉल्व किया,
आपका आंसर आ गया तो बहुत से लोग इसे यहीं छोड़ देते हैं। अब आप क्या कीजिए, हमने सॉल्व कर दिया, एग्जामिनर को दिखा दिया सॉल्व करके, तो आपकी लास्ट की लाइन जो होती है वो होती है इंप्रेशन की, वो हम जनरेट करते हैं, फिर हम लिखते हैं सवाल और आगे उसका सॉल्यूशन। इट इज अ परफेक्ट वे टू राइट, ठीक है। फिर हम सवाल लिखेंगे और हमने जो उसका हल प्राप्त किया उसको लिखेंगे, एंड दैट इज योर क्वेश्चन। उम्मीद करूं आपको ये समझ में आया होगा। देखिए, ये सवाल चुनने के पीछे जो उद्देश्य था वो ये था कि समाकलन के अंदर एक ही सवाल में मैं आपको दो रूप समझा सकूं। समाकलन में हमने पढ़ा है एक रूप जब हम होल स्क्वायर बनाकर क्वेश्चन सॉल्व आउट करते हैं, और दूसरा रूप वो होता है जिसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं या नीचे वाले के अवकलन को ऊपर जमाते हैं, यही काम करते हैं। मैंने इस क्वेश्चन के अंदर इन दोनों को इंक्लूड कर दिया। मैंने आपको होल स्क्वायर बनाकर भी दिखाया जब ऊपर अचर राशि हो, और मैंने आपको इसे सॉल्व करके भी दिखाया, यानी अवकलन के रूप में भी जमा कर दिखाया जब ऊपर चर राशि हो। तो उम्मीद करूं कि आपको यह समझाना समझ में आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप हल करने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा, जितनी प्रैक्टिस करेंगे ये उतना परफेक्ट होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, मेरा मोबाइल नंबर आप सबके पास है, मुझे कॉल करके आप पूछ सकते हैं या स्कूल में कंसर्न कर सकते हैं, इट्स डजंट मैटर। लेकिन आपकी मेहनत आवश्यक है, ठीक है। ये अटेंशन देने के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे। हेलो स्टूडेंट, मैं देवदर पाठक नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम अपने थर्ड लेक्चर के अंदर समाकलन टॉपिक के एक क्वेश्चन को स्टडी करेंगे, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन है, आपसे ये पूछा गया कि इसका मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हम इसे आई मान लेते हैं, ठीक है। देखिए, जब आपको मैंने बाई पार्ट फ्रैक्शन सिखाया था तो मैंने आपको समझाया था कि जो वैल्यू नीचे होती है उसी वैल्यू को ऊपर जनरेट करने की कोशिश कीजिए। अब नीचे मेरे पास आ रहा है x-1, तो ऊपर मैं x-1 जनरेट करने की कोशिश करता हूं। तो यहां x-3 को मैं x-1 -2 लिख सकता हूं, ठीक है। -2 और -1 -3 हो जाते हैं, तो मैं इसे इस रूप में लिख सकता हूं। मैंने लिख दिया। लिखने के बाद मैं इसका भाग इन दोनों में लगाता हूं, ठीक है। तो मैं इसका भाग इसमें लगाऊंगा तो मुझे ये मिलेगा, और मैं इसका भाग इसमें लगाऊंगा तो मुझे ये मिलेगा। क्लियर? अब मैंने इसे दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब मैं e की पावर x से मल्टीप्लाई करा देता हूं। तो e की पावर x से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मुझे दो अलग अलग इंटीग्रेशन मिल गए। यहां अब मैं इस क्वेश्चन को दो अलग अलग फॉर्मेट से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। पहला फॉर्मेट है जब मैं इसको u इंटू वी के मेथड से सॉल्व करूं। तो u इंटू वी के मेथड से सॉल्व करने के लिए मैं आपसे बात करता हूं कि इस वाले इंटीग्रेशन को तो हम एज इट इज रखते हैं, इस वाले को हम सॉल्व करते हैं। तो इस वाले को सॉल्व करते हैं तो क्योंकि ये एल्जेब्रिक है और ये एक्सपोनेंशियल है, तो आइलेट वाले सिद्धांत से हम देख सकते हैं कि ये पहले आएगा और ये बाद में आएगा। तो ये फर्स्ट फंक्शन हुआ और ये सेकंड फंक्शन हुआ। तो हम u इंटू वी का सूत्र लगाते हैं, अप्लाई करते हैं यहां। तो सूत्र क्या था? फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। और ये वाली टर्म एज इट इज, ठीक। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। e की पावर x का समाकलन e की पावर x, ठीक है। फिर हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ e की पावर x से समाकलन तो e की पावर x। इसका जब हम अवकलन करेंगे तो वो आएगा माइनस का 2 अपॉन x-1 का क्यूब। तो माइनस के 2 को हम बाहर निकालेंगे, माइनस को, तो वो इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस रिजल्ट देगा। बाकी 2 अपॉन x-3 ऐसे कैसा, और ये वैल्यू ऐसी की ऐसी। क्योंकि यहां आपने एक समाकलन कर दिया इसलिए मैं उस समाकलन का कांस्टेंट फिगर यहां ऐड कर रहा हूं c, ठीक है। वो मैंने ऐड क्यों किया? क्योंकि देखिए यहां इस वाले समाकलन से ये वाला समाकलन कैंसिल हो गया। ये दोनों सेम है लेकिन अपोजिट साइन के हैं, इसलिए ये दोनों ही कैंसिल हो गए। हमारे पास वैल्यू बची ये और ये। क्लियर? ये हमारा आया आंसर, मींस जो हमने आई लेट किया था उसका आंसर। लेकिन ये फर्स्ट मेथड है, ठीक है। अगर आप इस इतने बड़े मेथड को फॉलो नहीं करना चाहते तो हम इसी को छोटा भी कर सकते हैं। देखिए हम छोटा कैसे करते हैं।
छोटा करने के लिए हम वापस इसको मूल रूप में ले जाते हैं, मूल रूप जहां तक हम आए थे ये वाला, ठीक है। अब हम इसको यहां देखते हैं सेकंड मेथड से। मैं क्या करता हूं कि इस वाले को मान लेता हूं fx, यानी fx मैंने लेट कर लिया 1/x - 1 का स्क्वायर, ये मैंने मान लिया, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूं कि आप मुझे इसका अवकलन बताइए। तो इसका अवकलन क्या आएगा, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, -2/x - 1 का क्यूब, ठीक। तब आपको अगर सूत्र याद हो जो मैंने आपको समझाया था, क्या कि इंटीग्रेशन ऑफ fx प्लस f डैश x e की पावर x बिकम्स e की पावर x fx प्लस c। तो हम इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस सूत्र से हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस का 2/x - 1 का क्यूब, ठीक है। और साथ में क्या है हमारा ex, तो ex dx। देखिए ये वाली फॉर्मेट मैंने ये फॉर्मेट में जमा दी, ऐसी की ऐसी, इसी का समाकलन तो करना था हमें। तो हम रिजल्ट क्या लिखेंगे, e की पावर x और fx हमने क्या लेट किया था, ये, तो 1/x - 1 का स्क्वायर प्लस c। क्लियर। अब क्योंकि ये रूप जो था वो ये था और इसे हम इस सवाल से ही जनरेट करके लाए थे, तो आप चाहें तो इसकी जगह अपना सवाल भी लिख सकते हैं कि x - 3 e की पावर x अपॉन x - 1 का क्यूब dx इज इक्वल टू e की पावर x अपॉन x - 1 का स्क्वायर प्लस c, ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने आपको दो अलग अलग फॉर्मेट, दो अलग अलग मेथड से इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं आप सबको ये समझ में आया होगा। पूरी की पूरी एक्सरसाइज 7.6 की इसी मेथड पर डिपेंड है, ठीक है। आप इसे सॉल्व करने का प्रयत्न कीजिएगा। जहां भी आपको प्रॉब्लम आती है इस टाइप के क्वेश्चंस में, वहां आप मेरे नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं या स्कूल में कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप सभी घर पर प्रैक्टिस कीजिए, इसे मजबूत कीजिए, ठीक है। आपकी अटेंशन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।